कैसे हैं आप लोग? कल तो है ना सभी का, किसी को कुछ बुखार सर्दी जुकाम कुछ नहीं है ना? ऊपर वाला सब पढ़ता रखा ऊपर। कल जैसे कल की जो टीवीटी में सर ने बताया था फायर के बारे में, सबको समझ में आ गया ना? क्या किसी को डाउट था कि आग कैसा लगती है, आग लगने का कारण क्या है, उसको बुझाया कैसा जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार के होते हैं, सब समझ में आया ना? आगे क्या होता? ठीक है, आपको भी आप जैसे एक बार लोगों भी करके बताएंगे। आज का जो टॉपिक है वो उसका है ये कटिंग ब्लेड। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? कटिंग ब्लेड बोलते हैं ना? कटिंग ब्लेड बोलते हैं ना? इसको आप लोग जब नया ब्लेड लगाते हैं तो कभी चेक किया है इसको? कैसा चेक करना है इसको? नया ब्लेड अच्छा है या डिफेक्ट है? इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप लोग जब भी ये नया ब्लेड लगा रहे हैं, नया ब्लेड लगाने से पहले इसको एक बार रोशनी में ऐसा देखने का, जहाँ भी सूरज की लाइट होगी या आप लोग साइड पे करें जहाँ पे हेलोजन होगा, उसको सब पूरा सा अच्छा देखने का। अगर से रोशनी इसमें से इस पार हो रही है तो समझ आना ये डिफेक्ट है, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग वैसे यूज़ करेंगे तो जहाँ तक आप वहाँ पे सुराख है, होल है, डैमेज है, वहाँ तक आने के उसके बाद में आके टूट जाएंगे। एक तो एक तरीका हो गया ऐसा रोशनी में देखने का। अगर ओपन एरिया में है तो सूरज में देखने का। आप लोग अंदर साइड में काम कर रहे हैं तो जहाँ भी हेलोजन लगा हुआ रहता है ना साइड के ऊपर, वहाँ पे ऐसे रोशनी में पूरा इसको चेक करने का कि कहीं रोशनी आ रही है क्या नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको ऐसा भाई आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, भाई के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। शरीर इधर है मगर मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है। क्या समझ में आएगा? आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज इसको चेक करने का क्या रहता है, इसको ऐसा मार के देखने का। ये ठोक आवाज आ रहा है ना, अगर से आवाज अगर से इसमें कहीं बीच में गिराएगा या डैमेज रहेगा तो ऐसी आवाज नहीं आएगी। आएगी क्या? गिराए तो ऐसी आवाज आता है? ठोक आवाज आया तो समझ आना कि ये व्हील कटिंग ब्लेड सही है। ठीक है। और तीसरा तरीका, क्योंकि ये अच्छा भी उतना ही है हम लोगों के लिए आराम और उतना खतरनाक भी उतना ही है। अब जब उसका स्पीड आप जानते हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं कितना तेज़ी से घूमता है। अगर खुदा ना कहता है अगर से कहीं डिफेक्ट होगा, अगर से टूटेगा तो सामने वाला भी जाएगा या अपने को कुछ तो भी होगा। तो समझ में आ रहा है ना? ये तीन चीज़ें समझ में आ गया? तीन चीज़ें कौन सा है? एक तो रोशनी में देखने का, दूसरा ऐसा बजा के देखने का। अगर ये तीनों चीज़ों में परफेक्ट है तो तभी यूज करें। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है और कुछ पूछना इसके बारे में? ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। आप सभी को सर ने बताया कि आपको इसको 3 मीटर से ज़्यादा आप उसको पता करते उसमें क्रेक नहीं है। अगर सपोज हम उसमें क्रेक अगर हो गया तो उससे क्या नुकसान होगा? कोई बताएगा कोई? अगर हम क्रेक ब्लेड लगा के यूज कर रहे हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? उसका आरपीएम राउंड पर मिनट बहुत ही फास्ट होता है मशीन के अकॉर्डिंग। किसी का 1000 होता है, किसी का 1200 होता है, किसी का 1400 होता है। मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी ध्यान देना है लगाने से पहले मशीन का आरपीएम और व्हील का आरपीएम कौन ज़्यादा होना चाहिए, मशीन का कि व्हील का? व्हील का। और व्हील का आरपीएम इससे कम है, इतना भी आपको लगता है कि इतना आरपीएम पे चलेगा तो टूटेगा नहीं। अगर इसका आरपीएम कम है और मशीन का आरपीएम ज़्यादा है तो ब्लेड को तुरंत तोड़ देगा काटने से पहले। तो ये करना है पहले कि ब्लेड का आरपीएम कैसे इस पर ऑलरेडी लिखा होता है 4300 लिखा हुआ है। ये 4300 राउंड पर मिनट में घूम सकता है तो टूट नहीं पाएगा। बट उतना हमारे कैपेसिटी नहीं होगा जो हमारे पास वो कटिंग मशीन है, चौकदा मशीन है। तो हर एक प्लेट पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा ना इस पे। तो हमारा कभी भी इसका आरपीएम मशीन का आरपीएम से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मशीन का आरपीएम ज़्यादा है, इसका आरपीएम कम है, तो जैसे वो फास्ट स्पीड में घूमेगा तुरंत टूट जाएगा, टूटेगा ना। और लगाने से पहले एक बात और ध्यान देना है। जब भी हम लगा रहे हैं तो आप लोग उसका एक की आता है लगाने के लिए, कसने के लिए आता है ना, देखा ना। आप लोग क्या करते हैं वो की कहीं अगर छूट गया, अभी हम ले जा रहे हैं स्टोर में छूट गया तो आप लोग उधर ऐसा ही किसी से पिलास हो गया या फिर किसी भी चीज़ से या फिर ठोक ठाक फिर अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। वैसा करेंगे तो बहुत नुकसान है। वो आप आके हर एक मशीन के पास एक व्हील की होता है ना, उसके की के हिसाब से टाइट करेंगे तो इजली क्या होगा, वो अच्छे से बैठ जाएगा। आप हाथ से टाइट करेंगे वो उतना टाइट नहीं हो पाएगा। अगर सपोज आप भी उस पर स्टार्ट करते हैं तो व्हील फूल के आ सकता है। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखे होंगे व्हील टूट के तुरंत आग के लगता है फेस पे, जिसके कारण कट
कट जाता है, देखे ना रील्स में देखे होंगे आप। अगर उस टाइम आप अगर फेस गार्ड वगैरह यूज करते हैं, फेस शील्ड वगैरह यूज करते हैं तो मे भी वो प्रोटेक्ट कर सकता है। मैंने बताया ना पीपी आपको वहीं तक प्रोटेक्ट करेगा जहां तक उसका कैपेसिटी है। अब पूरा फास्ट कोई आएगा, मतलब पूरा नोकीला चीज कोई पूरा तेज फेंका तो फेस शील्ड तो नहीं रोक पाएगा, बट उतना कैपेबल है कि अगर कोई ब्लेड वगैरह टूटता है तो कुछ तो रोक सकता है। अब ना से हाँ बोला, जैसे हम बात बोले फेस शील्ड हम लगाए हैं, अब फेस शील्ड नहीं लगाए हैं, उस पर आग लगेगा तो कुछ तो बचाएगा ना वो। मैं भी कभी कभी टूट भी जाएगा, मैं मानता हूँ, बट बहुत सारे केस में टूटता नहीं है, बट टूटेगा भी तो पहले ये उसको प्रोटेक्ट करेगा ना। दूसरी बात, उसमें हम लोग गार्ड देते हैं ना फ्लेम को जाने के लिए, उसके लिए अलग गार्ड है हमारे पास। आपका हाथ ना कटे उसके लिए एडजस्टेबल गार्ड है हमारे पास, ठीक है ना। उसमें लॉकिंग सिस्टम भी रहता है कि आप जब काम उसका खत्म हो गया, बंद हो गया, तो उसको आराम से इजीली लॉक कर सकते हैं। जब भी आपको ग्राइंडिंग मशीन का यूज हो गया तो उसको प्लग से उसको निकाल के छोड़े, उसको चालू कंडीशन में छोड़े। आप जब तक काम करें तब तक आप उसको प्लग इन करके रखिए। जब भी आपका उससे काम खत्म हो गया तो उसको डीएनर्जाइज कर दीजिए, ताकि कोई बंदा आके उसको टेस्ट ना करे। अब उसको नहीं पता है कि उसमें कनेक्शन है, वो आके ट्राई कर रहा है, बंद है, उसको क्या पता इसमें क्या क्या आपको लगाओ कि अब ब्लेड उसका ब्लेड मतलब कि आप टाइट नहीं है, उसको आपने बंद करके गए हैं लॉक करके। अब कोई आया उसका बटन प्रेस कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो टूट जाएगा ना भाई। आप यूज कर रहे हो तो जो उसके लिए कम्पिटेंट पर्सन है वही यूज करें, और जब भी काम करें तभी उसको प्लगिंग करें, बाकी उसको निकाल दें, ठीक है। बाकी जब भी हम ग्राइंडिंग मशीन या फिर चोपचा मशीन या फिर कोई हॉट वर्क कर रहे हैं तो नीचे जो भी हमारा कंबस्टिबल मटेरियल है, जहाँ तक फ्लेम जा रहा है वहाँ पे देखें, क्योंकि आगे सपोज मान लीजिए कि कंबस्टिबल मटेरियल मतलब होता है ज्वलनशील पदार्थ, अगर कुछ पेपर वगैरह या कुछ भी है, या फिर पेंट वगैरह आप लोग पेंट का भी यूज कर रहे हैं, या फिर थिनर वगैरह कुछ भी है, तो वहाँ पे फ्लेम जाएगा तो तुरंत आग पकड़ लेगा ना। तो देख लेना है कि आगे जहाँ तक हमारा फ्लेम जा सकता है वहाँ का पूरा एरिया क्लीन होनी चाहिए, अगल बगल में कोई भी ऐसा कम्बस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान देना है कि आगे कोई हमारा केबल वबल भी ना हो, केबल भी रहेगा तो वो भी केबल भी किसी भी, आपको पता है ना एलियल यूएल कल मैंने बताया, किसी भी कम्बस्टिबल मटेरियल अब प्लास्टिक ही है, उस पर आप कंटिन्यू आप स्पार्क मारिए, जलेगा नहीं वो, उसका भी एक तापमान लोअर एक्सपोजर लिमिट है, नहीं तक वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो जल जाएगा वो। तो केबल वाला जो कुछ भी है उसको साइड कर लीजिए, ठीक है। और साथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, कल मैंने बताया था ना कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे वहाँ पे हम। अगर हम हॉट वर्क काम कर रहे हैं कंबस्टिबल मटेरियल तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? CO2 भी यूज करते हैं और DCP पाउडर भी यूज कर सकते हैं। DCP पाउडर तीनों चीज के लिए ABC के लिए यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास DCP है। आप लोग जहाँ पर भी काम कीजिए हॉट वर्क कर रहे हैं वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, और एक एरिया को पूरा हाउस कीपिंग करके तब हॉट वर्क स्टार्ट कीजिए, कुछ भी नहीं होगा पक्का। हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक शॉक दिया, RCCB भी लगा के रखा है, इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा, बट आप लोगों को पूरा हैंड ग्लव्स के साथ, एप्रॉन के साथ, फेस शील्ड के साथ ही यूज करना है, ठीक है। आज के नहीं, फिर कल मिलते हैं आप लोग। किसी को कोई डाउट?